हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भारतीय इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर और गुड अपडेट है, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग बात कर लिए हैं। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, भारतीय इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ और बहुत ही अच्छा अपडेट है। इन सबको जानते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन भारत से पहले ट्रंप चीन के साथ टैरिफ टैरिफ खेल रहे थे। वहाँ के तो टैरिफ को ट्रंप को कम करना पड़ा या तो पोस्ट करना पड़ा। लेकिन अब पूरी दुनिया ट्रंप से और अमेरिका से पूछ रही है कि जब चीन भारत से ज़्यादा रूस से आयल गैस सब कुछ खरीद रहा है, तो आप चीन पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं और भारत पे किस हिसाब से लगा रहे हैं। और दोस्तों, मज़े वाली बात यह है कि जब भारत लगातार रूस से सस्ता आयल और गैस खरीद रहा है, तो भारत में महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है और लेटेस्ट आंकड़े में भारत की महंगाई दर घटी है। वहीं इसके विपरीत अमेरिका में 3 से 4% महंगाई जंप कर गई है। दोस्तों, अगर किसी देश में अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में 3 से 4% महंगाई बढ़ जाना, तो वहाँ के लोगों के लिए हाहाकार जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो दोस्तों, अब ट्रंप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गया है। अब निश्चित ही ये नेगोशिएट करके ये टैरिफ टैरिफ का जो भी सिस्टम है, इसको निपटा लिया जाएगा। दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि लगातार जो एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो था, लगातार बढ़ता जा रहा था। एक ज़माने में, यानी कुछ समय पहले, तो जब लगातार मार्केट गिरने लगा तो 300% से ज़्यादा स्टॉपेज रेशियो चला गया था। यानी आप समझ रहे हैं ना कि 300% स्टॉपेज रेशियो कितनी बड़ी बात है। यानी सब धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दोस्तों, मार्केट में इस समय लगभग 50% जो इन्वेस्टर हैं वो 18 साल से 30 साल हैं। और ये जो इन्वेस्टर हैं, इन लोगों ने मार्केट की गिरावट को पिछला रिकॉर्ड में देखा नहीं है। और जब इन लोगों ने अपना पैसा गिरते हुए देखा तो पैनिक में आकर के सेल करके चले गए। अब दोस्तों, गुड न्यूज़ ये है कि अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है म्यूचुअल फंड का, 48% लगभग, इससे ज़्यादा ही, कि जो इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल यंग हैं, यानी 18 साल से 30 साल के। इसका मतलब क्या है कि इनके पास जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो लगभग 30 से 40 साल का टाइम बचा हुआ है। भाई, जो 20 साल में अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, 60 में रिटायर होगा 40 साल का, और जो 30 में भी है उसके पास भी 30 साल का है। तो दोस्तों, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रूल ऑफ 72, दोस्तों, मार्केट को आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मार्केट को चाहिए आपका समय। आप कल्पना करिए, अगर 10,000 रुपये की भी एसआईपी आप 40 साल छोड़िए 30 साल भी करते हैं, तो 10,000 की एसआईपी करेंगे तो आपका एक साल में 1,20,000, यानी 30 साल में 12×3 = 36, आपका 36 लाख लगभग आपका रुपया होगा। ठीक है, अब 36 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर दिए 30 सालों तक। अब मान लेते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय आप स्मॉल कैप में करेंगे तो आपको तो रिटर्न 56 फाड़ मिलेगा। लेकिन हम यहाँ अगर एवरेज रिटर्न 15% भी मान लेते हैं, तो आपने 30 सालों तक 10,000 की एसआईपी चला दी, तो पता है आपको कितना पैसा मिलेगा? आपको लगभग 5.5 करोड़ रुपया मिलेगा। 5.5, आपने लगाया 36 लाख रुपया, मिल रहा है 5.5 करोड़ रुपया। और मजे वाली बात क्या है, अगर आप 30 साल टिक जाते हैं, आपका लगभग 5.5 करोड़ रुपया हो जाता है, तो लगभग 1 करोड़ में आप हर महीने 50,000 की एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। कितने की? लगभग आप यहाँ से 3 लाख रुपया महीना हर महीना निकाल सकते हैं। यानी जो आपने 30 सालों में 36 लाख जमा किया था, हाँ, आपका लगभग मान लीजिए 6 लाख हो गया है। तो हर महीने अगर आप 3 लाख रुपया निकालेंगे, तो आप जितना 30 साल में जमा किए थे उतना तो आप 12×3 = 36 लाख तो आप एक साल में ही निकाल लेंगे, और वो आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। भाई, कल्पना करिए, हमने कई बार एसडब्ल्यूपी के बारे में बताया है कि एवरेज रिटर्न 12% से कम का म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में नहीं आता है।
तो 12% भी अगर रिटर्न लेते हैं, 1 करोड़ है तो उसका 12% का 12 लाख हुआ। हम लोग हर महीने आधा परसेंट निकालेंगे, है ना, हर महीने आधा परसेंट निकालेंगे तो हमारा साल का 6% हो गया। अब 12 लाख हमको मिल रहा है और 6% निकालेंगे जब हमको, तो 6 लाख हमें मिला है, तो हर महीने 50,000 निकाल सकते हैं। तो ये होती है म्यूचुअल फंड की पावर। तो दोस्तों अब जो अचानक से गिरावट होने लगती है, यही लोग जो, भाई देखिए हमारा देश, कई बार मैं बता चुका हूँ, पूरे दुनिया में ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है ना कि लगभग 48% लोग निवेश कर रहे हैं, ये तो एक आंकड़ा है, लेकिन ये पूरी दुनिया मानती, पूरी दुनिया में वर्किंग पॉपुलेशन यानी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र भी 20 साल से लेके 40 साल के बीच में है, यानी जो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में सबसे ज़्यादा हैं। बाकी देश तो बूढ़ों का देश हो गया, बाकी देश तो बच्चों का देश हो गया, लेकिन भारत में वो पॉपुलेशन है जो अभी काम करने वाली है। और दोस्तों यही पॉपुलेशन अभी आप लगातार देखेंगे, अभी रिकॉर्ड हो गया था, कभी भी इतना बड़ी संख्या में इतनी कम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इन्वेस्ट करें। नॉर्मली अभी तक क्या रिकॉर्ड था, जब आदमी 40-50 साल पहुंच जाता था तब सोचता था कुछ निवेश कर दें। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे देश के नौजवानों के लिए कि 18 साल से 30 साल के बीच के ही लोग लगभग 50% यानी इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड का जो नंबर हो लेके बैठे हुए हैं, और ये लगातार बढ़ेगा। अब सोचिए अगर इनमें से जो लोग भी बचे रह जाएंगे वो बिल्कुल वेल्थ क्रिएट कर ले जाएंगे, अब वही लोग असली फ़ायदा ले पाएंगे। क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कई बार बताता हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको पैसा 56 फार रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप कम से कम 10 साल से ज़्यादा का समय दीजिए और आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग 50% लोग 30 साल से कम वाले ही हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त समय, आप ज़्यादातर पैसा आप स्मॉल कैप में, फिर आप मिड कैप में, फिर लार्ज कैप में डालिए। और जैसे जैसे आपकी उम्र रिटायरमेंट के पास जाएगी, आप स्मॉल करके जो भी प्रॉफिट बुक करके लिक्विड या डेब्ट या हाइब्रिड या तो फ्लैक्सी कैप में कर दीजिए, आपका पैसा भी सेफ हो जाएगा। और अभी अगर आपकी उम्र ज़्यादा था, फ्लैक्सी कैप 5 साल के लिए डालते हैं तो फ्लैक्सी कैप लिए, क्योंकि कई लोग कमेंट में कल हमने देखा पूछ रहे थे कि 4, 5 साल, 6 साल के लिए डालना चाहते हैं। तो भाई इतने साल के लिए इक्विटी के म्यूचुअल फंड तो नहीं है, लेकिन आप फ्लैक्सी कैप में डाल सकते हैं। आप स्मॉल कैप, मिड कैप तो देखिए गिरावट होता है, कभी कभी 2-2, 3-3 साल गिरा रहता। मान लीजिए आपको जब पैसे काम है, आपने डाल दिया और गिरावट में है, तो काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये है, आपको हमने पूरा डाटा शेयर कर दिया है ना। भारत में दर कम क्यों हो रही? क्योंकि भारत सस्ता ले रहा है। अमेरिका क्यों प्रेशराइज हो जाएगा? भाई जब हर देश पर टैरिफ लगाए हो तो वो जो भी सामान तुम्हारे देश में जाएगा लोग खरीदेंगे, तो महंगे हम ना खरीदेंगे। ये बात बहुत जल्दी इन लोगों को समझ में आ जाएगी। इन लोगों ने सोचा था कि भारत को ऐसा टैरिफ का डर दिखा करके अपना काम बनवा लेंगे, भारत हमसे हथियार खरीद लेगा डर। लेकिन दोस्तों अब वो ज़माना बीत गया है। भारत भी अब सिर्फ अपने फायदे का सौदा करेगा। तो दोस्तों आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।